भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें, लगभग 79% लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम अपने ही धर्म को सच में समझते हैं? क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है जो जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक इंसान की पूरी जिंदगी को दिशा देता है। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ रस्में नहीं बल्कि एक पूरा जीवन का डिजाइन है, और उसका नाम है 16 संस्कार। पर असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ परंपरा है या एक गहराई से बना हुआ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढांचा? नमस्ते दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक 16 संस्कार। दुनिया भर में अगर हिंदू संस्कृति को किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो है हमारे ये 16 संस्कार, जो इंसान की पूरी जीवन यात्रा को एक दिशा देते हैं, जन्म से पहले, बचपन, युवावस्था और अंत तक। तो चलिए जानते हैं संस्कार का असली अर्थ क्या है। सबसे पहले समझते हैं संस्कार होता क्या है। संस्कार का मतलब होता है सुधारना, निखारना, बेहतर बनाना। लेकिन यहाँ एक खास बात है, ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये एक आंतरिक प्रोग्रामिंग सिस्टम है। जैसे आज हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही पहले के समय में इंसान को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित किया जाता था, और हर संस्कार जीवन के एक खास चरण के लिए बनाया गया था। 16 संस्कारों का डिविडे कैसे किया गया है, ये सबसे रोचक हिस्सा है। ये 16 संस्कार ऐसे ही नहीं बनाए गए, इन्हें एक संतुलित संरचना में विभाजित किया गया है। 1, जन्म से पहले के संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जिसका उद्देश्य स्वस्थ शरीर और शांत मन होता है। 2, बचपन के संस्कार, जात, कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, जिसका उद्देश्य पहचान, विकास और स्वास्थ्य होता है। 3, शिक्षा और विकास के संस्कार, जिसमें विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ के शांत समावर्तन आते हैं, जिसका उद्देश्य ज्ञान, अनुशासन और जिम्मेदारी आता है। जिसके बाद 4, वयस्क जीवन और पूर्णता आता है, जिसके अंदर विवाह, अंत्येष्टि संस्कार आता है, और इसका उद्देश्य कर्तव्य और जीवन की पूर्णता को समझना होता है। हर चरण एक सीख है, एक जिम्मेदारी है और एक बदलाव है। इन संस्कारों को गहराई से समझना। अब कुछ महत्वपूर्ण संस्कारों को समझते हैं। नामकरण संस्कार, नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक स्पंदन है। उपनयन संस्कार, इसका अर्थ था अनुशासन की शुरुआत, शिक्षा की शुरुआत, जिम्मेदारी की शुरुआत। विवाह संस्कार, यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, यह एक साझेदारी है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। अंत्येष्टि संस्कार, यह जीवन का अंतिम चरण है, जो हमें याद दिलाता है कि सब कुछ अस्थायी है। यानी हर संस्कार सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। पहले और आज के संस्कार क्या हो गए हैं? पहले के लोग इन संस्कारों को समझकर अपनाते थे। उनके लिए ये सिर्फ परंपरा नहीं, जीवन का मार्गदर्शन था। इसलिए उनकी जिंदगी में स्पष्टता और संतुलन था। लेकिन आज हम सिर्फ बाहरी रस्में देखते हैं और उनका असली अर्थ लगभग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या संस्कारों का आज के समय में महत्व है? आज के आधुनिक समय में भी इन संस्कारों का महत्व कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया है। ये हमें सिखाते हैं बेहतर निर्णय लेना, भावनात्मक संतुलन, अनुशासन, अपनी पहचान समझना। सीधे शब्दों में ये एक प्राचीन स्व विकास प्रणाली है। तो अगली बार जब आप किसी संस्कार को देखें, उसे सिर्फ एक रस्म समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर आपकी जिंदगी बदलने वाला एक सबक छुपा हो। अब फैसला आपका है, क्या आप अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन के साथ जीना चाहते हैं, या अपनी जड़ों को समझकर आज के शॉर्ट वीडियो के जैसा 30 सेकंड वाला लाइफ आप भी जीना चाहते हैं? और जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आप इन 16 संस्कारों में से कितनों के बारे में पहले से जानते थे।